बेटा और बेटी एक बाप की संतान है, लिंग भेद है, लेकिन है दोनों बराबर। बेटियों को कितने संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन बेटों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। बेटो है बापड़ो, बेटो है बापड़ो, बेटो है। और ऐसे करते करते मोबाइल भी बापड़ो बेटो है इन दो, बापड़ो बेटो है इन दो। और बापड़ो बेटो बापड़ो कर दो एक दिन बापड़ो हो जाए। और पछ मारे हमें जो दिन महाराज आंख्या काटन बोलन लागे जिन मां के छोरा हूं के करे, वो मानेगा नहीं, क्योंकि बापड़ो बापड़ो करन थे बिगाड़। जैसे बहनों को हम कितने संस्कार देते हैं, काती आवे, वैसाख आवे, तो मैं कई बार देखूंगा छोटी छोटी बहना सिर माथे घड़ा लेवड़ी पेड़ के डोरा बांधे पूजा करे, वैसाख नीचे कोई काती राखे, कितो काम। लेकिन ये सब माताओं की देन है कि माता बेटियों को तो सिखाती है। सुबह भेगो भेगो महाराज घर के माई बेटी को तो उठा करके बेटी गोबर डाले, बेटी रोटी बनाए, बेटी ये करे, बेटी वो करे, सब करते हैं। लेकिन बेटो बापड़ो हुतो रांधो, बेटो हुतो। और इसी का कारण है कि बेटे संस्कारों से वंचित रह गए। मैं मेरी माताओं से कहना चाहता हूं कि आपकी वो जो इतना संस्कार देकर के पाली गई बेटी है ना, वो बेटी तो तुम्हारे 20-15 सालों की घर में मेहमान है, वो तो तुम्हारे आंगन की कलिया है। और उसको तो तुमने संस्कार दिया है ना, तो केवल तुमको जस मिलेगा। वो बेटी इतने अच्छे संस्कार देकर के सामने वाले घर में जाएगी तो लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे कि कितनी अच्छी बेटी मां ने तैयार करी है। केवल लोग तुम्हारे संस्कारों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन अगर ये चाहते हो कि बूढ़े होने के बाद में हम इस बुढ़ापे को सुखमय गुजारे, तो जिसे बेटी को उठा करके सुबह काम में लगाते हो, वैसे ही 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटे को भी काम में लगाओ, ताकि आपका जवानी और बुढ़ापा दोनों सुधर जाए। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। आदमी को हर एक कौशल को जानना चाहिए, हर एक सीख को जानना चाहिए। घर में बेटे को भी गाय दूहना आना चाहिए जैसे बेटी को आती है, वैसे ही बेटे को भी रोटी बनानी आनी चाहिए जैसे बेटी को आती है। कभी बिठाओ तो सही। घर में महाराज 20 साल रो बेटो बैठो है और 12 साल की छोरी आटो होने, वो तो बेटिया को काम। ऐसा नहीं है। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं, बराबर समझो, बराबर सब कौशल दो, बराबर सब सीख दो। और बराबर जब सीख दोगे तो ही जीवन सुखमय बनेगा। ये माँ और बाप की जिम्मेदारी। दोनों को बराबर लेकर के आओ। बेटियों को भी उतना ही पढ़ाओ जितना बेटों को पढ़ा रहे। कितनी बेटी है 12वीं क्लास में 90% लाने के बाद में भी घरों में छिप करके रह जाते हैं। लोग कहते हैं बेटी है बात कित पढ़ावा। और छोरो 60% लूडो घर 20 लाख रुपया 5 साल जयपुर दिल्ली रे नाश कर फुटो घरे आ जाए मुंड उतार के के होयो के छोरो लाग्यो ही कोई। किसी बेटी में अगर टैलेंट है, किसी बेटी में अगर आगे जाकर के समाज का नेतृत्व करने की क्षमता है, और किसी बेटी में पढ़ाई लिखाई करके और गांव का नाम रोशन करने की क्षमता है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि उस बेटी को भी सहयोग करके आगे पढ़ाओ ताकि वो गांव का नाम रोशन हो सके। संस्कारों के साथ, बिना संस्कारों की शिक्षा कोई काम की नहीं होती। और वो काम 12वीं क्लास से पहले पहले हो जाता है। अगर 12वीं क्लास माने कि विशेष करके 7वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक रोज स्कूल अपनी बेटी से महीने में मास्टरों से मिल करके और अपने बेटे बेटियों की सूचना ली जाए कि भाई स्कूल में समय पर आते हैं कि नहीं आते, कब नहीं आते, कौन से दिन नहीं आए हैं बताओ।
पूरे महीने में कितने दिन स्कूल से एब्सेंट रहे? क्या आपने स्कूल में जाकर के कभी पूछा? बोलो, कितना आदमी है जगह स्कूल गया? महाराज चौराहे मठ पे जर्जरी ताड़ी बजाने टाइम है? मोटरसाइकिल पर हांटते फिरते फिरते लोगों के घर घर जाकर के डोलते हुए अफीम डोडा पीने का टाइम है? लेकिन बहन और बेटियों, घर के बच्चों, बहनों और भाइयों को स्कूल में पढ़ने वालों का रिपोर्ट कार्ड लेने का टाइम ही नहीं है। स्कूल जाकर के मास्टर से संवाद करने का किसी अभिभावक के पास में टाइम नहीं है। और फिर रोते फिरते हैं कि इसमें सीख गए, बीड़ी सीख गए, मोबाइल में ये काम गलत करने लगे। क्यों? हमने ध्यान कहां दिया? किसी माँ का ये ध्यान रखना है कि बेटी क्या कर रही है? चार माइये बैठ जाती है तो चुगली करने का समय तो है। किसका घर टूटा है, किसकी हगाई हुई है, किंग छूट पल्लो हुई है, वो तो टाइम है थार करना। लेकिन बेटी और बेटे कहां जा रहे हैं इसका पता ही नहीं है। वो बिगाड़ समाज के अंदर जितना हो रहा है वो केवल अभिभावक की गफलत के कारण हो रहा है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपका बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े और चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, आप महीने में कम से कम हो सके तो 2 बार जाओ, लेकिन महीने में कम से कम 1 बार तो उन स्कूल में जाकर के स्कूल के टीचरों से पता करो कि मेरा बेटा बेटी समय पर स्कूल आता है कि नहीं आता। एक डर, एक भय और एक संस्कार बच्चे के अंदर पैदा होगा। ये तो अपने आप बस हो रहे हैं, जैसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं, आपने क्या ध्यान दिया? गफलत में जैसे जीवन का चल रहा है वैसा चल रहा है बस। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन रोने की जगह नहीं मिलेगी। वो मारवाड़ी में कहावत है कि जी के घर में माँ और बाप आपरे बेटी और बेटे रे माते ध्यान नहीं दे और बाद में वे बिगड़ जावे तो 3 दिन बाद महाराज गड़े रे मुंडो गड़े रे मैं गातन रोनो पड़े। लोगों को सुना भी नहीं सकते। और अगर आपने 12वीं क्लास तक ध्यान से सुनना, फिर हर एक एक्टिविटी पर बच्चे के ध्यान रखा के आपका बच्चा किसके साथ में स्कूल जा रहा है, किसके साथ में आ रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, पढ़ाई ठीक है कि नहीं है। स्कूल जाता है तो घर में शीशे के सामने कितने टाइम तक खड़ा रहता है। पढ़ने वाला बच्चा है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, सब लोगों से पूछता हूं, स्कूल जाने वाला चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसको आधे घंटे शीशे के सामने खड़े रहने की जरूरत है क्या? बोलो, हाथ खड़ा करो। जरूरत है? नहीं जरूरत है तो हाथ खड़ा करोगे ना, नहीं जरूरत है। आधे घंटे स्कूल जाने से पहले बालों को कैसे लगाना है, चेहरे को कैसे सजाना है, ये करके अगर स्कूल जा रहा है तो इसका मतलब उसका मन पढ़ाई में नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चे का श्रृंगार चेहरा नहीं होता है। स्कूल जाने वाले बच्चे का श्रृंगार चेहरे से ज्यादा दिमाग और बुद्धि का होता है कि उसको संवारने का काम करना है, उसको सजाने का काम करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों से, मेरे बहनों से और भाइयों से निवेदन करूंगा, कानों में, गले में कई प्रकार के श्रृंगार करने की कतई आवश्यकता नहीं। और अगर है तो आज ही निकाल करके फेंक देना, कि कौन तुम्हारे चेहरे को देखेगा। और अब अगर 1-2 साल केवल चेहरे को सजाते रहे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब अगर आपने अपने जीवन को संवारने का काम कर लिया तो जिंदगी सुधर जाएगी और लोगों के जीवन का कल्याण करने वाले। श्रृंगारित चेहरे को मत करो, जीवन को करो। चेहरे को मत सजाओ, जिंदगी को सजाओ। तो गार्जियनों से, आज आखिरी दिन है, बच्चे भी बहुत संख्या में बैठे, गार्जियन भी बैठे। कुम्हार बनो कुम्हार, माने घड़ा गढ़ने वाले।
बस्ता बैग नहीं चाहिए तो डोडा थोड़ा कम ले लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा 4000 का डोडा ले ना तो कह दियो कि छोरे ने पढ़ाई करावा आपके 2000 का ले। लेकिन वो तो बच्चों का ही धन्यवाद है। कई कई तो बाप ऐसे हो गए हैं कि बेटी कहां फीस भरने का भी रुपए नहीं है। बिन तो महीनों पूरो वे जी छोरी री फीस भरी जी, छोरे री फीस भरी जी, बीरी चिंता नहीं है। डोडा आया नहीं आया आ चिंता है। और फोन डोडा न करे कि रात कोई दे जिया भलाई पड़े रही जे कोई। ऐसे नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसको पैसे की जरूरत है, बैग चाहिए, कपड़े चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा नशा कम करें और बेटे बेटियों को पढ़ाएं। और ऐसे संस्कार 12 क्लास पढ़ने तक, मतलब 16, 17, 18 साल तक आपने बच्चे को दे दिए, तो फिर उस बच्चे को आप चाहे दिल्ली भेजे, जयपुर भेजे, संस्कार दे करके भेजेंगे तो वो संस्कार वाला बेचा आपका नाक कटाने का, सर झुकाने का काम नहीं करेगा। समाज को, परिवार को और स्वयं को जस दिलाने वाला काम समाज में करेगा। ऐसा काम करते हुए बच्चे को चोरी से दूर रखें। और दूसरा काम, निंदा भी मत कर जो। नैना नैना टाबरिया जब घर के मई करने बैठ रहा है, निंदा ही करने वास्ते कटे जावे घराऊ ही के। अब बच्चों स्कूल जान घरे आवे, शाम की टाइम मान पिताजी चूल्हे करने बैठा, दादो दादी हगला 4-5 जना चूल्हे करने बैठा, और पछे गांवरी निंदा हरू करे, पूरे निंदा कर लेना। टाबरियो जाने वो काम तो हावड़े। इसलिए बच्चे के पास में, पढ़ने वाले बच्चे के पास में कभी भी निंदा मत करो। चोरी, निंदा और झूठ मत बोलो। चोरी, निंदा, झूठ वर्जियो, वादन करणो कोय, अमावस्या व्रत राखणो, भजन विष्णु बतायो जो।